सर मैंने कर दी है जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है स्टार्ट अच्छा चले गुड, आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक हो गया। सर टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी और फिक्सेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप टिश्यू को जला ही दें, कि 200 पे 200 डिग्री 150 डिग्री हम कर देंगे भाई ये तो बड़ी जल्दी फिक्सेशन हो जाएगी, लेकिन टिश्यू हमारा जल जाए, ऐसी बात नहीं। थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर हम ज्यादा कर सकते हैं रूटीन से, ताकि उसकी फिक्सेशन बेहतर हो जाए, बढ़ जाए। हॉट फॉर्मलिन विल फिक्स टिश्यू फास्टर। अगर फॉर्मलिन हॉट होगी तो वो उससे टिश्यूज जो है जल्दी फिक्स हो जाएंगे। और टिश्यू प्रोसेसर, जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर हैं, वो भी यही काम करते हैं कि फॉर्मलिन को स्टार्ट में थोड़ा सा हीट कर देते हैं ताकि फिक्सेशन अच्छी हो जाए और जल्दी हो जाए। फिर है जी कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव, ये भी मैटर करती है। जिस तरह से आपने मिसाल सुनी हुई होगी कि जिना गुड़ पाइए ओना मीठा, तो यही बात इधर है कि फिक्सेटिव की कंसंट्रेशन जितनी होगी वो भी मैटर करेगी। एक आइडियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव शुड बी एडजस्टेड डाउन टू द लोएस्ट लेवल पॉसिबल बिकॉज यू विल एक्सपेंड लेस मनी फॉर द फिक्सेटिव। अब कहते हैं कि जो फिक्सेटिव है उसकी एक कंसंट्रेशन होती है, आइडियल कंसंट्रेशन, किसी की 10% होगी, किसी की 20% होगी, किसी की 40% होगी, कि वो उतनी कंसंट्रेशन पे रखना चाहिए जितने में फिक्सेटिव फिक्सेशन कर सके, सही फिक्सेशन कर सके। लेकिन उसकी लोएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन पे रखना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर फिक्सेटिव कोई ऐसा है जो 30% से 40% में अच्छी फिक्सेशन करता है, तो उसकी हमने कंसंट्रेशन 30% पे रखनी है। उसकी वजह यह है कि थोड़ी सी मनी जो है, मनी प्रॉस्पेक्ट, पैसे थोड़े से उसमें बच सकते हैं और हमारा काम पूरा होगा। जिस तरह से फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन 10% पे बेस्ट पॉसिबल जो है ये कंसंट्रेशन फिक्सेशन की देती है। 15 पे भी हो सकता है ये अच्छी फिक्सेशन दे, लेकिन हमने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10% है, तो हम 10% ही बनाएंगे ताकि हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें। जो ग्लूटाराल्डिहाइड है वो 0.25 से वो 4% तक बेहतर कंसंट्रेशन देती है। तो जाहिर है हम देखेंगे कि कम कम की तरफ हम लेके जाएं कि 0.25 है, 0.25% बना लें या 0.5% बना लें या 1% बना लें, 4% तक ना जाए। अच्छा जी, आ गया जी। टू हाईली ए कंसंट्रेशन में एडवर्सली इफेक्ट द टिश्यूज एंड प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट। अगर हमने इसकी फिक्सेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल फॉर्मलिन 10% पे अच्छा फिक्स करती है, हम उसकी 40% जो है 40% बना दें कंसंट्रेशन, उससे टिश्यू को हम फिक्स करेंगे ये अच्छा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा कंसंट्रेशन भी टिश्यू को इफेक्ट कर सकती है, टिश्यू को डैमेज कर सकती है, और उसमें इस तरह के क्रिस्टल बन सकते हैं जो हमें माइक्रोस्कोपी के दौरान आर्टिफैक्ट्स के तौर पे नजर आएंगे। तो जो आइडियल कंसंट्रेशन है वही इस्तेमाल करनी है, ये नहीं कि ज्यादा हम इस्तेमाल कर लें या थोड़ी कर लें। ये बात क्लियर है आपको कंसंट्रेशन वाली? यस सर। यस सर। यस सर। चलें गुड। आप लोगों को मे भी चैट बॉक्स भी यूज करना आ गया और टीम्स का, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें भी लिख सकते हैं ना, किसी भी टाइम। नेक्स्ट है जी टाइम इंटरवल। टाइम डेफिनेटली इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक फिक्सेटिव को 1 घंटा चाहिए 10 मिलीमीटर के टिश्यू को फिक्स करने के लिए, तो हम अगर उसको आधा घंटा देंगे तो पूरी फिक्सेशन नहीं हुई होगी। ठीक है जी। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज टाइम इंटरवल फ्रॉम द रिमूवल ऑफ टिश्यू टू द फिक्सेशन। द फास्टर यू कैन गेट द टिश्यू एंड फिक्स इट द बेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि टिश्यू अगर हमने बॉडी से निकाला है, जितनी जल्दी उसको फिक्स कर सकें वो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि डीकम्पोजिशन रुक जाएगी, टिश्यू जो है ऑटोलाइज होने से रुक जाएगा, और जो उसकी एक्चुअल कंडीशन थी वो बरकरार रहेगी। अगर हम फिक्सेशन शुरू ही लेट करते हैं, डॉक्टर ने टिश्यू निकाला है, उसने लैब में बगैर फिक्स किए ही भेज दिया, तो फिर क्या होगा कि टिश्यू ऑटोलाइज कुछ ना कुछ हो गया होगा, उसकी कंडीशन थोड़ी सी बदल गई होगी, जो एक्चुअल कंडीशन थी वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके टिश्यू को फिक्स करें। अगर टिश्यू ड्राई हो जाता है इट विल इंट्रोड्यूस आर्टिफैक्ट्स। ठीक है जी। और अगर इस तरह से हो ही जाता है तो फिर पहले टिश्यू को थोड़ा सा मॉइस्ट लाइन में रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा ड्राइनेस उसकी खत्म हो या कम हो, तो फिर उसमें हम
वो डाल दें फिक्सेटिव। The more you wait, the more cellular organelles will be lost and the more nuclear shrinkage. जितना वेट करेंगे, जितना आप लेट फिक्स करेंगे, उतना ही ये चांस है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं वो ऐसा ऐसा खत्म होते जाएं या डैमेज होते जाएं और न्यूक्लियर श्रिंक होता जाएगा और फिर आर्टिफैक्ट्स बन जाएंगे। इसलिए जल्दी फिक्स करना जरूरी है। अब आगे बात जी आइडियल फिक्सेटिव, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ख्वाबों का शहजादा कह लें, ठीक है। तो ना ख्वाबों का शहजादा आता है और ना कोई आइडियल फिक्सेटिव होता है। Ideal fixative can penetrate the cells rapidly, can preserve cell structure before cells can react to produce structural artifacts. Ideal fixative does not cause autofluorescence and it does not cause any anti-phaging। ठीक है जी। दूसरा है जो आइडियल फिक्सेटिव है वो सस्ता भी होना चाहिए, वो क्रोसिव नहीं होना चाहिए, वो नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, वो जल्दी उसको फिक्स करना चाहिए, उसका कलर खराब नहीं होना चाहिए। आइडियल फिक्सेटिव की बात है ना, जो आइडियल सिचुएशन हम कह रहे हैं। उसको चाहिए कि टिश्यू को डैमेज ना करे, उसको चाहिए कि वो स्टेनिंग को बड़ा अच्छा करे, उसको चाहिए कि टिश्यू लंबे अरसे के लिए फिक्स कर दे। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फिक्सेटिव होनी चाहिए। क्लियर है जी? यस सर। बुक जो है आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की मैनुअल ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, उसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन है वो भी आप पढ़ें। उसको साथ साथ सिर्फ प्रेजेंटेशन पे नहीं रहना, आपने बुक भी पढ़नी है, उसको देखें। उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरह से, अगर मजीद डिटेल है तो वो देख सकते हैं। ठीक है जी, वो बुक को भी फॉलो करें और ऑब्वियसली स्लाइड भी देखें और बाकी नेट से भी आप देख सकते हैं। अब है जी केमिकल फिक्सेशन में क्या फिनोमेना होता है। एक है जी कोएगुलेटिंग फिक्सेटिव्स और दूसरे क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स के जो टिश्यूज के अंदर कोएगुलेशन करते हैं वो कोएगुलेटिंग फिक्सेटिव होंगे, जो क्रॉस लिंक कर देते हैं आपस में टिश्यूज को उसको क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स कहेंगे। कोएगुलेटिंग फिक्सेटिव्स क्या होते हैं जनाब? These type of fixative fix specimens by rapidly changing hydration stage of cellular components। जो सेल्स की कंपोनेंट्स की हाइड्रेशन स्टेज है उसको वो बदलेंगे टिश्यू को फिक्स करने के लिए। होगा क्या कि प्रोटीन्स विल बिकम कोएगुलेटेड, प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएंगी, ठीक है जी, या वहां से डिस्प्लेस होंगी। उससे हुआ होगा क्या कि इट विल प्रिजर्व एंटीजन रिकॉग्निशन ऑफन। जो एंटीजन साइट्स हैं टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, उनको ये प्रिजर्व कर लेगा जो कोएगुलेटिंग फिक्सेटिव है, प्रोटीन्स को कोएगुलेट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट श्रिंकेज ऑफ स्पेसिमन। स्पेसिमन को श्रिंक कर देता है। वजह क्या है कि प्रोटीन को ये कोएगुलेट जो कर रहा है ना, तो फिर टिश्यू थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। इस जब टिश्यू श्रिंक हो जाएगा तो 3D जो इमेजेस हैं वो अच्छी नहीं आएगी या एक्यूरेट नहीं आएगी। इवन ये फिक्सेटिव सेल्स को 50% तक श्रिंक कर सकते हैं कि एक स्पेसिमन अगर 20 मिलीमीटर उसकी लेंथ थी तो हो सकता है 10 मिलीमीटर हो जाए, इतना ये श्रिंक कर सकते हैं। फिर है जी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कंटेन्स मेथनॉल एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसमें मेथनॉल ऐड कर दिया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ताकि वो इसको स्टेबलाइज रखे और कोएगुलेशन इस तरह की हो कि श्रिंकेज ज्यादा ना हो। दूसरे हैं जी क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। उसकी एग्जांपल है जी ग्लूटारल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एथाइलिन ग्लाइकोल है। ये क्या करते हैं कि कोवलेंट क्रॉस लिंक्स करते हैं दैट आर डिटरमिन्ड बाय एक्टिव ग्रुप्स ऑफ ईच कंपाउंड। आपस में ना क्रॉस लिंकिंग फोर्सेस क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, फिक्सेटिव्स की क्लासिफिकेशन। फिक्सेटिव्स किस किस तरह के होते हैं? एक है जी सिंपल फिक्सेटिव, उसमें जी फॉर्मेल्डिहाइड आ गई, ग्लूटारल्डिहाइड आ गई और इथाइल अल्कोहल आ गया।
दूसरे कंपाउंड फिक्सेटिव, जिसमें 2-3 मुख्तलिफ तरह के फिक्सेटिव को मिला के एक फिक्सेटिव बनाया जाता है ना। कॉर्नाइज फ्लूइड है, जैकर्स फ्लूइड है, बोइंस फ्लूइड है। ये है जी सिंपल कंपाउंड, ये क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एक्शन upon सेल एंड टिश्यू, कि वो किस तरह से सेल और टिश्यू पे एक्शन करते हैं। उसमें सबसे पहले है जी माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। ये क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू को भी प्रिजर्व करते हैं। इसमें भी फॉर्मलिन भी आती है, जो बफर फॉर्मलिन है, फॉर्मल्सलाइन है, और न्यूट्रल फॉर्मलिन है, जैकर्स फ्लूइड है। ये सारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में आ जाते हैं। दूसरे हैं जी साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ये क्या करते हैं कि इवन दे कैन प्रिजर्व इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स, कि सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी ये प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है जी, कॉर्नाइज फ्लूइड है, क्लार्क्स फ्लूइड है, फ्लेमिंग फ्लूइड है। तीसरे हैं जी हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ये क्या करते हैं जनाब, ये फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स में आमतौर पर यूज होते हैं। फ्रीज ड्राइंग क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। बफर न्यूट्रल फॉर्मलिन और कोल्ड एसीटोन, ये हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव है। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन होगी, एक सिंपल कंपाउंड वाली और दूसरी उनके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से। तीसरी है जी कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं एक्ट करने के लिए। एक है जी फिजिकल मेथड, दूसरे केमिकल मेथड। फिजिकल में वो हीटिंग फिक्सेशन है, माइक्रोवेव फिक्सेशन है, या फ्रीज ड्राइंग है। ठीक है। दूसरी है केमिकल मेथड के, वो टिश्यू के अंदर कोई केमिकल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से फिक्सेशन होती है। अब है जी एक टॉलरेंट और नॉन टॉलरेंट के कौन से फिक्सेटिव जो है वो ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। फॉर्मलिन टॉलरेंट है और कॉर्नाइज फिक्सेटिव नॉन टॉलरेंट है। कॉमनली यूज फिक्सेटिव्स, कॉमनली यूज फिक्सेटिव जो है वो है 10% फॉर्मलिन, सबसे ज्यादा ये यूज होती है। फॉर्मसलाइन जो है ये भी इसका फार्मालिन की ही ये सब टाइप है, और बफर्ड फार्मालिन, ये भी फार्मालिन को बफर कर लिया जाता है फॉस्फेट डाल के ना। तो ये कॉमनली यूज फिक्सेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मालिन की फॉर्म्स यूज हो रही है कॉमनली। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा थोड़ा सा मेरा ख्याल और पढ़ लें, क्या ख्याल है? नो सर। अभी आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? $67 ओनली? कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनकी ज्वाइनिंग में ना इशू आ रहा है। क्या उनके इशू आ रहा है? वो इशू बताएं भी तो सही ना कि क्या इशू आ रहा है। ग्रुप में कह रहे हैं ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है, इस तरह क्या पता चलेगा जी? ग्रुप में कहा कि उनकी ज्वाइन नहीं हो रही। तो ऊपर वो पूछ तो रहे हैं कि कौन सा अकाउंट आप यूज करना चाहते हैं, उसमें लिख दें कि पर्सनल अकाउंट यूज करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, हम इवनिंग के स्टूडेंट है ना, तो आप हमारी क्लास इवनिंग में रख सकते हैं या फिर नहीं टाइम बेटा, टेबल के आपकी अकॉर्डिंग ले बेशक आप सकते हैं। इवनिंग क्या, आपने अपना क्लास टाइम देखा है जो एक्चुअल पूरा है, वो 8 बजे शुरू हो रहा है। इवनिंग का ये मतलब नहीं कि आपको आपने शाम में पढ़ना है। नहीं सर, 10 या 11 बजे के बाद हमारी क्लासेस तकरीबन इसी टाइम पे होती है ना सारी। 10 बजे इवनिंग होती है? नहीं सर, हमारी क्लासेस 10 या 11 बजे से स्टार्ट होती हैं बाकी सब सब्जेक्ट्स की।